ओम शांति। आज 27 जून 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन। प्यारे मीठे बाप दादा ने हमारा ध्यान बच्चों का इस बात पे खिंचवाया कि तुम्हें शरीर से अलग होकर बाबा के पास जाना है। इस शरीर को साथ नहीं लेके जाएंगे, इसलिए अपने और दूसरे शरीरों को भूलो और देखना बंद करो और सिर्फ आत्मा को देखो। आज वंडरफुल बात बताई, बड़ी गहरी बात बताई कि जब जब हम दूसरे के शरीरों को देखते हैं, तब तब हमारा हिसाब किताब और बनता है, अवस्था गिरती है। और जब जब आत्मा समझकर दूसरे आत्मा को देखते हैं तो अवस्था ऊंची होती है, तो और ही कट चढ़ जाती है। अगर दूसरे के शरीर को देखा तो कट चढ़ेगी, और आत्मा देखेंगे तो कट उतरेगी, तो और ही भारी हो जाते हैं। अगर बार 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 लगातार शरीर देखना होता, तभी अंत तक ये उतार चढ़ाव जो होता रहेगा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो हमें आत्मा को ही देखना है और स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। तभी यह कट उतरेगी, 63 जन्मों की भी और इस जन्म की भी नई नहीं चढ़ेगी। नहीं तो नई कट चढ़ती जाएगी आत्मा पर, और ही फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। फिर बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में कहा कि तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पे बाबा मिल जाते हैं हमको, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग पे होते हैं। तो फिर बच्चों को दिल होती है कि बाबा से हम सब कुछ जान जाएं, क्योंकि भगवान तो एक ही बार मिलता है ना जी। ये ज्ञान, ये प्रेम, क्योंकि पहले पहले हम बच्चों को बाबा से ये प्रेम मिलता है, और फिर जब हमें प्रेम मिल जाता तो हम बच्चे बाबा को प्रेम करते हैं, तो फिर बाबा को प्रेम मिलता है। तो सब कुछ जानना भी है बाबा से, और प्रेम भी मिलता भी है और करते भी हैं। फिर वो पूरे कल्प में कभी नहीं मिल सकता। तो फिर बाबा की याद बढ़ती जाती है, और उस योग बल से हमारी आयु पुरुषोत्तम संगम युग पे भी बढ़ जाती है, और सत्युग त्रेता के 21 जन्म तो बढ़ती ही बढ़ती। फिर बाबा ने इसको भी क्लियर किया कि कई शरीर छोड़ के चले गए। वो एक तरफ तो है कि भाई आयु बढ़ती है, तो फिर ड्रामा ड्रामा में नूंद है, उनका इतना ही पार्ट है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। और उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। अकल्याण तो इस ड्रामा में पुरुषोत्तम संगम युग पर किसी का, ब्राह्मण का, हो ही नहीं सकता। एक हमें दिखाई दे रहा हो आज अकल्याण, पर उसमें सिर्फ और सिर्फ कल्याण समाया हुआ है। फिर आज बाबा ने सत्युग की एक्ट बताई कि सबसे पहले हमारी आयु 150 वर्ष होती है। फिर हम जब बुजुर्ग हो जाते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि अब हमें यह शरीर छोड़ना है, और वहां जाके किस कहाँ पे जन्म लेना है वो भी साक्षात्कार हो जाता है। और जिनके घर बच्चा आने वाला होता है उनको भी साक्षात्कार हो जाता है कि अब बच्चे की आत्मा आने वाली है, इस गर्भ में रहने वाली है। क्योंकि गर्भ महल है, जेल नहीं, ये कायदा है वहां का, नियम। ऐसा सबके साथ ही होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा को होगा प्रजा को नहीं होगा, सभी को जो भी वहां पे युगल जोड़ा है।
फिर 150 वर्ष आयु होने पे लगभग 75 से 80 वर्ष की आयु के आसपास पहला बच्चा होता है, लड़का। ये भी कायदा है, सभी के पहला लड़का ही होगा। फिर अगले 8 से 10 वर्षों के अंदर दूसरी बच्ची होगी, लड़की होगी। ये भी सभी के होगा, तो यानी सतयुग और त्रेता में सभी के दो बच्चे होंगे, पहला लड़का पहली लड़की। सतयुग में सबके 75 वर्ष से 80 वर्ष की आयु के बीच में होगा पहला लड़का। त्रेता में आयु बदल जाएगी, क्योंकि वहां आयु लगभग 100 से 125 वर्ष के बीच में होती है। यानी और थोड़ा पहले लगभग 50 से 60 वर्ष हो सकता है ये, क्योंकि बाबा ने बताया नहीं, एक आइडिया लिए बाबा ने कहा आधी वर्ष में होता है लगभग, जब टोटल आयु का आधे में बच्चा होता है। होगा सब कुछ पवित्रता से। तो सहजता से ही आत्मा शरीर छोड़ेगी, उसको भी साक्षात्कार होगा, और जिनके घर आने वाला है उनको भी साक्षात्कार होगा, सब कुछ पता होगा। कितनी वंडरफुल दुनिया है। फिर बाबा कह रहे कि अंत तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अंत में बहुत सारे साक्षात्कार होंगे बच्चों को। इसलिए ज्यादा हमें वहाँ क्या होगा कैसे होगा उस पर नहीं फोकस करना है। मुख्य बात है मन मना भाव, बाबा को मन ही मन याद करना, क्योंकि ये करेंगे तभी हमें वो प्राप्तियां होंगी। खाली इसी में उलझे रहेंगे कि वहाँ कैसे होने वाला है, कब क्या होने वाला है। थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए तो पूछ लिया, पता लिया, पर अगर याद नहीं किया बाबा को तो वो प्राप्तियां ही नहीं हो सकती, फिर तो रह जाएंगे पीछे। तो जो परमात्मा हमें उस दुनिया में ले जा रहे हैं, वो जो हमारे शिव बाबा, हमें तो उनको याद करना है, क्योंकि वो अतीन्द्रिय सुख तो यहीं पे प्राप्त होगा, पुरुषोत्तम संगम युग पे। बाबा से जो प्रेम मिलना है वो यहीं पुरुषोत्तम संगम युग पे मिलना है, पूरे कल्प में दोबारा नहीं मिलना है। 63 जन्मों की कट यहीं उतरनी है, अगले पूरे कल्प के लिए दुआओं का खाता यहीं जमा करना है। फिर बाबा ने वरदान में आज कहा, अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान में, कि मैं तो स्वयं अटेंशन देता हूँ, या फिर बिल्कुल ही अलबेले हो गए, तो बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी पर, तो उसको अलबेलेपन को भी छोड़ देना है। और अटेंशन का अभिमान, के मैं ही अटेंशन दे के मैं ही सब कुछ कर लूंगा, वो अभिमान हो गया ना, मैं ही कर लूंगा। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र ही हैं, बाबा हमें मदद नहीं करेगा तो किसको करेगा। ये क्या हो गया, अलबेलापन भी हो गया और अभिमान भी हो गया, कि अभिमान के कारण हिम्मत की विधि भूल जाते हैं। कि मैं तो स्वयं पे ही पूरा पूरा अटेंशन देता हूँ, मैंने तो बहुत सारा योग कर लिया है, मैं तो ज्ञानी तू आत्मा बन गया हूँ। इसलिए इस प्रकार के अभिमान को, और ये अभिमान किसका, अटेंशन का अभिमान या अलबेलापन, इसको छोड़ दो, और बाबा के मददगार, मदद के पात्र बन, सहज पुरुषार्थी बनो। और जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं, उसी क्षण मन को परिवर्तित करके बेहद में दुआएं दो, विश्व कल्याण के कार्य में लग जाओ, तो उधर वेस्ट समाप्त हो जाएगा, और उधर पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा, और वहां पूरे विश्व का भी कल्याण होगा। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।